बोर्ड को लेकर किस तरह बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। बिल लेकर भी सरकार आई, हालांकि अब जेपीसी के पास है। इसका विरोध मुस्लिम समाज के एक तबके की तरफ से लगातार किया जा रहा है और इन सब के बीच सनातन बोर्ड की मांग हिंदू धर्मगुरु अब करने लगे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड गठन की मांग 2 दिन पहले की थी और अब खबर है कि मंदिरों के रखरखाव और इंतजामों को लेकर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार सनातन बोर्ड बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सनातन बोर्ड का गठन करने जा रही है। सनातन बोर्ड ही बड़े मंदिरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी संभालेगा। खास बात ये रही है कि साधु संत लगातार सनातन बोर्ड के गठन की मांग करते रहे हैं और मोदी सरकार इसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि सनातन बोर्ड के जरिए ही मंदिरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी तो होगी ही, सनातन बोर्ड तमाम उन बिंदुओं पर भी विचार करेगा जहां पर कि सनातन संस्कृति को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि चेयरमैन के अलावा 10 से ज्यादा सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। देश में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद सनातन बोर्ड की मांग और तेज हुई। पहला मुद्दा था वक्फ बोर्ड को लेकर, जब सरकार की तरफ से दरअसल जब बिल पेश किया गया, संशोधन बिल जब सरकार वक्फ पर लेकर आई थी, तो उसके बाद भी साधु संतों ने इसकी मांग की कि सनातन बोर्ड बनाया जाए और उस बोर्ड के अंतर्गत मंदिरों यानी मंदिरों का जो कंट्रोल सरकार के पास रहता है वो सनातन बोर्ड को दिया जाए, साधु संतों को दिया जाए। एक हाल में और डेवलपमेंट हुआ जब सनातन बोर्ड की मांग और ज्यादा तेज हो गई। आपको याद होगा तिरुपति मंदिर में लड्डू में किस तरह से चर्बी का मुद्दा गरमाया था कि पिछली सरकार जो थी आंध्र प्रदेश की, उसके कार्यकाल के दौरान यहां तिरुपति मंदिर में प्रसादम का जो लड्डू था उसमें चर्बी की मिलावट की बात सामने आई। इसके बाद देश भर के साधु संत नाराज हुए और गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि सरकार के कंट्रोल से मंदिर अलग किए जाएं, ये साधु संतों की ही देखरेख में होना चाहिए। साधु संतों की तरफ से बिगुल फूंका गया सनातन बोर्ड की मांग को लेकर और अब यह मामला और आगे बढ़ रहा है। 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और उसमें देश भर के बड़े संत महात्मा साधु इसी तरह से वो शामिल होंगे। धर्म संसद का मकसद है सनातनी एकता को मजबूत करना और धर्म की रक्षा के लिए लोगों को एक साथ लेकर आना। और अब जब सनातन बोर्ड गठन की बात सामने आ रही है तो इस पर स्वामी अंतनानंद ने खुशी जाहिर की है, अंतानंद सरस्वती ने खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार से जल्द इसके गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने की वकालत की है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार चाहे जो बोर्ड बनाए, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सनातन के नाम पर किसी को लेने नहीं देंगे।